नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक मौर्य और आप देख रहे हैं अपडेट रहो। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्लैनेट 9 के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है 2006 में प्लूटो से ग्रह का दर्जा छीन लिया गया और अभी हमारे सौरमंडल में सिर्फ 8 ग्रह हैं। आपको जानकर ये हैरानी नहीं होनी चाहिए कि प्लैनेट 9 से पहले प्लैनेट 10 को खोजा गया था। 29 जुलाई 2005 को एस्ट्रोनॉमर्स यानी वो वैज्ञानिक जो ग्रहों की गतिविधियों पर नज़र रखते हैं या उनका अध्ययन करते हैं, उन्होंने बताया कि एस्ट्रोनॉमर की टीम ने एक नया ग्रह पाया है जो कि सोलर सिस्टम के बाहरी क्षेत्र में है और यह ग्रह निश्चित रूप से प्लूटो से बड़ा है। इस बात को माइक ब्राउन ने कहा है, जो कि कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक एस्ट्रोनॉमर है। सन 2016 के शुरुआत में एस्ट्रोनॉमर ने पूरी दुनिया को यह कहकर चौंका दिया कि उन्होंने एक नए ग्रह का खोज किया है और वो ग्रह है प्लैनेट 9। हम आपको बता दें कि प्लैनेट 9 एक काल्पनिक ग्रह है जिसे खोजा नहीं गया है और इसके सभी कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूरी तरह से काल्पनिक है। माना जाता है कि प्लैनेट 9 एक हाईली इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में सूर्य का चक्कर लगाता है। अपनी हाई इसेंट्रिसिटी के कारण इसकी सूर्य से सबसे नज़दीकी दूरी 200 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, जिसे पेरिहेलियन भी कहा जाता है, और यह जब सूर्य से ज़्यादा दूरी पर होता है तो इसकी दूरी 1200 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, जिसे अपहेलियन भी कहा जाता है। सूर्य का एक ऑर्बिट पूरा करने में प्लैनेट 9 10,000 से 20,000 साल का समय लेता है। एस्ट्रोनॉमर्स ने इसका निकनेम दिया है फैटी और कुछ एस्ट्रोनॉमर इसे सुपर अर्थ भी कहते हैं। रिसर्चर कॉन्स्टेनियन और माइकल ई ब्राउन का मानना है कि प्लैनेट 9 का साइज पृथ्वी से 4 गुना बड़ा हो सकता है और प्लूटो से 5000 गुना बड़ा हो सकता है, और इसका द्रव्यमान यानी मास पृथ्वी से 10 गुना ज़्यादा बड़ा हो सकता है, और यह एक जाइंट प्लैनेट है। जाइंट प्लैनेट वो प्लैनेट होते हैं जो पृथ्वी से आकार में बड़े हों और वे आमतौर पर लो मेल्टिंग पॉइंट से बने होते हैं। हमारे सौरमंडल में 4 जाइंट ग्रह पहले से ही मौजूद हैं: जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। प्लैनेट 9 के एग्जिस्टेंस के लिए हम काल्पनिक थ्योरी का सहारा ले रहे हैं। एक थ्योरी के अनुसार प्लैनेट 9 का जन्म हमारे सूर्य के नज़दीक ही हुआ होगा, लेकिन डायनेमिक इनस्टेबिलिटी के कारण यह प्लैनेट सूर्य से काफ़ी दूर चला गया। हमारे सूर्य के जन्म के शुरुआती दिनों में किसी और तारे से हुई ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन भी इसकी एक वजह हो सकती है, जिसके कारण इसका बहुत बड़ा और स्टेबल ऑर्बिट बन गया। सूर्य के जन्म के समय किसी ग्रह का इतना दूर बनना और इतने ज़्यादा इसेंट्रिक ऑर्बिट में सूर्य के ग्रेविटेशन से बंधे रहने की संभावना सिर्फ 10% है, और इसी आधार पर यह अंदाज़ा भी लगाया जाता है कि शायद प्लैनेट 9 कोई फ्री फ्लोटिंग प्लैनेट हो जो हमारे सूर्य की ग्रेविटी में फंस गया हो। प्लैनेट 9 के बारे में एक और अनुमान यह भी है कि हमारे सोलर सिस्टम के शुरुआती समय में शायद यह किसी और तारे की परिक्रमा करता हो, लेकिन हमारे सूर्य के ताकतवर ग्रेविटेशन ने इसे हमारे सोलर सिस्टम में मिला लिया हो। एक और थ्योरी के हिसाब से इसे काइपर बेल्ट ने कैप्चर कर लिया था जब यह सूर्य से दूर जा रहा था। एनालिसिस से हमें यह पता चला कि इसकी संभावना सिर्फ 20% है।
सोचिए अगर प्लैनेट 9 एग्जिस्ट करता तो क्या होता। शायद नेपच्यून सबसे दूरी वाला ग्रह नहीं होता और शायद एस्ट्रोनॉमी की किताबें दोबारा लिखनी पड़ती, क्योंकि प्लैनेट 9 इसमें चैंपियन हो जाता। एक अनुमान के मुताबिक प्लैनेट 9 सूर्य से 90 बिलियन किलोमीटर दूर है। अगर कोई यान छोड़ा जाए तो उसे 50 साल से ज़्यादा लग जाएंगे प्लैनेट 9 की सतह पर पहुंचने में। प्लैनेट 9 एक काल्पनिक ग्रह है, तो इसके बारे में हम कुछ भी आधिकारिक रूप से नहीं कह सकते, बस कल्पना कर सकते हैं। कुछ रिसर्चर का मानना है कि प्लैनेट 9 एक ग्रह है ही नहीं। उनका मानना है कि ये एक ब्लैक होल हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये पूरी गैलेक्सी को निगल लेगा। एस्ट्रोनॉमर ने ब्लैक होल को 3 समूह में बांटा है। पहला सुपर मैसिव ब्लैक होल, दूसरा इंटरमीडिएट मैसिव ब्लैक होल, तीसरा स्टेलर मैसिव ब्लैक होल। एक और ब्लैक होल है जो इमेजिनरी है, प्राइमोर्डियल ब्लैक होल। तो शायद यह प्लैनेट 9 ना होके एक प्राइमोर्डियल ब्लैक होल 9 हो सकता है। प्राइमोर्डियल ब्लैक होल बहुत छोटे होते हैं, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये पृथ्वी को निगल लेगा। कुछ साइंटिस्टों का मानना था कि प्लैनेट 9 शनि को भी प्रभावित करता है, लेकिन जब 2004 से 2016 का डेटा अध्ययन किया गया तो ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया। अंत में अगर यह प्लैनेट 9 एग्जिस्ट करता है तो हम इसे जल्द ही ढूंढ लेंगे, और अगर यह एग्जिस्ट नहीं करता है तो यह एक असुलझा रहस्य बनकर रह जाएगा। दोस्तों, ऐसी और भी मज़ेदार और जानकारी बढ़ाने वाली वीडियो जानने के लिए आप हमारे चैनल अपडेट रहो को सब्सक्राइब करिए।